क्या बात है पुत्र, आराम से ठंडे दिल से बात करो। जल्दी की बात मेरी समझ में नहीं आती पुत्र। साईं वो जैलदार के लोग हैं ना। कौन जैलदार पुत्र? वस्ती मुराद के साईं, वो जिनकी हवेली को हमने आग लगाई थी साईं। वो तो पुत्र सुना था कि अचानक आग लग गई थी, कहीं वो जलती हुई लालटेन गिर गई थी वहां। हाँ साईं वही, वो लोग आपको ढूंढ रहे हैं। मुझे? जैलदारों के लोग? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? नहीं साईं, मैं सच कह रहा हूं। उनका छोटा भाई था ना, जो शफीक के बाल बच्चों को लेकर घर से निकला था, वो बड़ा शी जवान निकला जी। शफीक का छोटा भाई? वो अभी जिंदा है? हाँ साईं, रफीक है नाम उसका। वो आपको ढूंढ रहे हैं। 2 आदमी उसके साथ और भी थे। एक को तो साईं मैं खत्म कर आया हूं। एक को तुम खत्म कराए? कहां मिले थे तुम्हें वो? वो दरअसल मुझे, जो लोग बात करते हुए बीच में रुक जाते हैं ना पुत्र, मुझे अच्छे नहीं लगते। कहां मिले थे? क्या पूछ रहे थे तुमसे वो? साईं एकदम उन्होंने आकर मुझे पकड़ लिया। वो आपका पूछ रहे थे साईं। तो तुमने बता दिया? नहीं साईं, नहीं। क्या पूछ रहे थे? क्या पूछ रहे थे वो? मैंने साईं आपका पता तो नहीं बताया। पता नहीं बताया? नाम बता दिया मेरा? साईं उन्होंने मुझे बहुत मारा। ये देखिए साईं, ये देखिए। ना पुत्र ना, ये छोटे छोटे जख्म ना दिखाओ मुझे, तबीयत खराब होती है मेरी। बंदे पर जख्म तो लगानी नहीं चाहिए ज्यादा, वजूद की बेहुरमती होती है पुत्र। बस एक छोटा सा खूबसूरत सा जख्म लगाना चाहिए पुत्र। यहां नहीं सही, नहीं, इतना जुल्म मुझ पे न कीजिए। मैंने 20 साल आपका नमक खाया सही। नमक? मेरा नमक खाने वाले कभी इतने बुज़दिल नहीं होते। मैं तुम्हें अपने नमक से आजाद करता हूं। नहीं नहीं साईं, नहीं, नहीं। सिर्फ एक दफा साईं, सिर्फ एक दफा मुझे एक मौका और दे दीजिए। मैंने आपकी खातिर 20 साल जेल में काटे साईं, अपने बाल बच्चों से सारी दुनिया से दूर रहूं साईं। मुझे इतना जुल्म न कीजिए साईं, इतना जुल्म न कीजिए।